नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने प्रेस वार्ता को किया संबोधित। वर्तमान बीजेपी सरकार पर जमकर साधा निशाना, कहा धान खरीदना नहीं चाहती बीजेपी सरकार। रायपुर के एकात्म परिसर में सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने की पीसी। दक्षिण विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी पर साधा निशाना, जीत को लेकर अश्वस्त नजर आए सांसद। रायपुर दक्षिण विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी प्रभारी शिवरत्न शर्मा का बयान, बीजेपी को दिया विकास कार्यों का श्रेय, प्रत्याशी सुनील सोनी को बताया विकास पुरुष। महासमुंद में पत्रकार कल्याण महासंघ का दीपावली मिलन समारोह आयोजित, विधायक डॉक्टर संपत अग्रवाल हुए शामिल। काम मेरे जीवन में मीडिया के साथियों के सहयोग अहम। सारंगगढ़ में अवैध गांजा परिवहन करते 2 गिरफ्तार, पुलिस ने कुल 89 किलो 320 किलोग्राम किया बरामद, आगे की कार्रवाई नहीं की पुलिस। रुक करते हैं खबरों की तरफ। राजधानी रायपुर गांधी मैदान पुराना कांग्रेस भवन में कांग्रेस की पत्रकार वार्ता हुई है। पत्रकार वार्ता को पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसानों का प्रदेश छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहा जाता है। हमारी सरकार में धान खरीदी को लेकर सभी काम अच्छे से हुए हैं। सभी अभी की सरकार धान नहीं खरीदना चाहती। उन्होंने ये भी कहा कि स्पष्ट हो चुका है कि बीजेपी की सरकार धान खरीदना नहीं चाहती। उन्होंने कहा कि तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है, केवल 45 दिन ही धान की खरीदी होगी। 160 लाख मीट्रिक टन का टारगेट जो है वो इतने कम समय में पूरा ही हो नहीं पाएगा। प्रोत्साहन राशि हम डायरेक्ट किसानों को देते थे, जो अब समिति के बैंक खातों में भेजा जा रहा है। अनेक परिवर्तन इस बार धान खरीदी को लेकर कर दिए गए हैं। इससे स्पष्ट होता है कि बीजेपी धान खरीदी नहीं करना चाहती है। हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश किसानों का प्रदेश और इसीलिए छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। और 5 साल जो हमारी नीति रही कांग्रेस की, और उसके कारण से धान खरीदी 60 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 140 लाख मीट्रिक टन तक पहुंचा पिछले वर्ष। और हमारी सरकार में धान खरीदी केंद्र में जहां बढ़ोतरी हम लोगों ने किया, सोसाइटियों में वृद्धि की, और उसके साथ जितने धान खरीदी केंद्र हैं उसको सीमेंटीकरण, उसमें शेड बनाने का भी काम आदरणीय चौबे जी जब मंडी की राशि से वो काम भी हुआ। और हम लोगों की नीति रही है कि 3 दिन के अंदर में धान का उठाव हो जाना चाहिए। 3 दिन में किसानों को भुगतान हो जाना चाहिए। और पिछले 2 सालों में आपने देखा होगा कि कोई किसान न बैंक का चक्कर काटता था, न ही धान खरीदी केंद्र में वो चक्कर लगाते थे। सभी कुछ व्यवस्थित, न धान जाम होता था, उठाव भी निरंतर चलते रहता था। और इस कारण से धान उठाव से लेके किसान के राशि के भुगतान तक बहुत ही स्मूथली सब काम हो रहा है। लेकिन ये सरकार विष्णुदेव के बनने के बाद ये धान नहीं खरीदना चाहती। ये आरोप हम लोग पिछले समय भी लगा रहे हैं। इसके पहले भी 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने भी किया कि सरकार नहीं चाहती। पहली बात तो ये कि धान खरीदी 1 नवंबर से बढ़ा के 14 नवंबर कर दिया। दूसरा, पूरे 75 दिन में 35 दिन लगभग छुट्टी में समाप्त हो जाएगा, तो केवल हाथ में केवल 40-45 दिन ही बचेंगे। 45 दिन केवल धान खरीदी होगा। और 160 लाख टन मीट्रिक टन का ये लक्ष्य रखे हैं, मतलब प्रतिदिन 3.5 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी लोग करेंगे। लेकिन बीच में जो फैसला हुआ, जहां राइस मिल बिलिंग चार्ज हम लोग 120 रुपये क्विंटल देते थे, उसको घटा के 60 रुपये कर दिया गया। राजधानी रायपुर एकात्म परिसर में आज सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस पिछले 35 सालों से
दक्षिण विधानसभा को पर्यटन स्थल मानती है। हर बार वहां पर नया प्रत्याशी उतारती है। चुनाव लड़ने बस दक्षिण विधानसभा आते हैं और उसके बाद कभी वहां पर दिखाई नहीं देते। ऐसे लोगों को जनता क्यों स्वीकार करेगी, क्यों वोट देगी, जिसको दक्षिण की जनता जानती तक नहीं है, पहचानती नहीं है। उन्होंने कहा कि रायपुर का आत्मस्वरूप सुनील सोनी के कारण दिखता है। सुनील सोनी के कामों को इस दौरान उन्होंने गिनाया और कहा कि इस बार भी जनता बीजेपी को जिताएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को जवाब देना चाहिए, कि कांग्रेस को बताना भी चाहिए कि पिछली सरकार जो प्रत्याशी थे वो प्रचार प्रसार में क्यों नजर नहीं आ रहे हैं। उसी के साथ अपनी जीत को लेकर की पूरी तरह से अस्वस्थ नजर आए। विपक्ष में रहते हुए भी जिताया। तो इस बार भी जनता बीजेपी को ही जिताएगी। मुझे तो इस बात पर आश्चर्य होता है कि कांग्रेस किस मुंह से वोट मांगने वहां जाती है। चाहे क्योंकि कांग्रेस के जो भी नेता छत्तीसगढ़ आते हैं, कांग्रेस ने बताया हुआ है अगर रायपुर में कोई घूमने की जगह है तो दक्षिण विधानसभा है। चाहे वो पायलट आए और यहाँ के जो लोकल नेता हैं, चाहे वो भूपेश बघेल जी हों, चाहे चरणदास महंत हों, चाहे टीएस बाबा हों, चाहे दीपक बैज हों, उनको भी आकर्षण था दक्षिण विधानसभा का कि अरे सब लोग बोलते हैं दक्षिण विधानसभा घूमने का क्षेत्र है, तो वो भी अब घूम रहे हैं, पर्यटन करने आए हैं। पर्यटकों को जनता थोड़ी देर के लिए स्वीकार, उसके बाद उनको नकार देती है। जरा कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। पिछली बार मेरे सामने जिनको जबरदस्ती खड़ा किया था महंत राम सुंदर दास जी को, उन्होंने कांग्रेस पार्टी क्यों छोड़ी, उनके साथ में कांग्रेस ने क्या व्यवहार किया, उनका अपमान क्यों किया, जरा इस बात को कांग्रेस पार्टी को बताना चाहिए। जरा कांग्रेस पार्टी को यह भी बताना चाहिए कि जब महंत राम सुंदर दास जी चुनाव लड़ रहे थे तो दो बंधु बढ़ चढ़कर पूरे चुनाव में काम कर रहे थे, और एक तो अभी मेयर भी है, वो चुनाव प्रचार में क्यों नहीं दिख रहे। और पिछले 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, जरा एक भी काम बता दे कि पिछले 5 सालों में रायपुर शहर के लिए और दक्षिण विधानसभा के लिए भूपेश बघेल जी की सरकार ने किया। एक भी काम। मैंने तो अभी जब चुनाव की दृष्टि से सूची बनवाई तो उस सूची में 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के काम पिछले 24 सालों में सिर्फ दक्षिण विधानसभा में हुए। दक्षिण विधानसभा चुनाव प्रभारी शिवरत्न शर्मा का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर कहा कि छत्तीसगढ़ के विकास का काम बीजेपी की सरकार ने किया है। विकास का श्रेय सुनील सोनी को जाता है। जब वो मेयर थे उन्होंने अनेकों विकास किया। उनके मेयर के कार्यकाल में कई काम हुए, मूलभूत सुविधाएं रायपुर की जनता को मिली। सुनील सोनी ने ये सब उपलब्ध कराया है और इसके साथ ही उन्होंने सुनील सोनी के मेयर कार्यकाल के दौरान उनके कई कामों को गिनाया है। 2023 के चुनाव में हमारा स्लोगन था, हमने बनाया है हम ही संभालेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता गर्व के साथ ये कहता है कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण से लेकर छत्तीसगढ़ के विकास और विकास के साथ साथ व्यक्तिगत रूप से हितग्राही मूलक योजना चलाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही किया है। आज
छत्तीसगढ़ के साथ साथ जो राजधानी का विकास दिखता है, उस विकास का श्रेय है आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी को, बृजमोहन जी को, मूणत जी को और हमारे मेयर के रूप में काम करते हुए माननीय सुनील जी। चाहे रायपुर में पेयजल की समस्या के निदान के लिए 33 टंकियों का एक साथ निर्माण करने की बात हो, चाहे घर घर पानी पहुंचाने की बात हो, चाहे गौरव पथ निर्माण की बात हो, चाहे कैनाल रोड निर्माण की बात हो, सारे काम सुनील सोनी जी के मेयर के कार्यकाल में हुए। सांसद के रूप में रायपुर का सबसे बड़ा जो टाटीबंध का मामला था वो निपटा। एम्स हॉस्पिटल में लोगों को आसानी से आने जाने की सुविधा हो तो सरोना से छोटी सड़क बनी। मॉडल स्टेशन के रूप में रायपुर लोकसभा का प्रत्येक स्टेशन विकसित किया जा रहा है, माननीय सुनील सोनी जी ने ये और लगभग 700 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस कार्य के लिए स्वीकृत हुई। अब व्यक्तिगत रूप से हितग्राही मूलक की बात मैं करूंगा तो मैं समझता हूं कि छत्तीसगढ़ के 100% परिवार। तो वहीं पत्रकार कल्याण महासंघ छत्तीसगढ़ ब्लॉक इकाई बसना के तत्वाधान में दिवाली मिलन और साथ ही अभिनंदन समारोह का आयोजन बसना के विधायक डॉक्टर संपत अग्रवाल मुख्य अतिथि में संपन्न हुआ है। अभिनंदन समारोह का शुभारंभ भारत माता और छत्तीसगढ़ महतारी के छाया चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन करके किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर संपत अग्रवाल विधायक ने कहा कि मीडिया के साथियों के सहयोग से मैं आज यहां तक पहुंचा हूं। बसना में पत्रकार भवन की अत्यंत आवश्यकता थी। सेवक दास दीवान के नेतृत्व में पत्रकार साथियों की मांग को सहजता से स्वीकार करते हुए छत्तीसगढ़ शासन से राशि स्वीकृत कर दी गई। विधायक संपत अग्रवाल के आगमन पत्रकारों ने गर्मजोशी से स्वागत करके किया। साथ ही छत्तीसगढ़ का मुख्य फसल धान से विधायक को तौलकर सम्मान किया गया। छत्तीसगढ़ संस्कृति का प्रमुख परिधान खुमरी और टोपी को पत्रकारों ने पहनाकर विधायक का हार्दिक अभिनंदन किया है। मांग थी प्रेस क्लब की, जिसे की त्वरित करते हुए शासन के पास पहुंचा के उसको पूरा किया गया। तो उसमें ठीक है, उनको मैं धन्यवाद देता हूं पत्रकारों को भी उन्होंने मांग करी, जबकि मेरा एक सपना है कि यहाँ पे कोई भी ऐसे चीजें बताएं और उसको हम करते जाएं। अभी भवन बन रहा है, बीच में बुद्धिजीवी रिटायर्ड हमारे शिक्षक लोग आए कि यहाँ पे भैया एक लाइब्रेरी होना चाहिए। तो आप पत्रकारों को मैं बता दूं कि 4.5 करोड़ रुपए लाइब्रेरी के लिए भी सेंक्शन हो चुका है। किसान राइस मिल वर्षों से खंडहर पड़ी हुई थी, उसको हमने अपने अंडर में लिया। वहाँ बहुत बढ़िया बैडमिंटन ग्राउंड बन रहा है और वहीं पे ही लोगों के लिए लाइब्रेरी भी बनेगा। कोंडागांव जिले के सुदूर आदिवासी क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने ड्रोन की मदद से स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने का कदम उठाया है। इस दिशा में विधायक लता उसेंडी और कलेक्टर कुणाल दुदावत की उपस्थिति में एक डेमो ट्रायल आयोजित किया गया, जिसमें जिला अस्पताल कोंडागांव से जिले के दूरस्थ अंचल के सामुदायिक स्वास्थ्य तक हेल्थ केयर ड्रोन के माध्यम से मेडिकल किट पहुंचाई गई। कोंडागांव जिला अस्पताल से ड्रोन ने उड़ान भरते हुए 30 किलोमीटर की दूरी तय कर मर्दापाल के उप स्वास्थ्य केंद्र तक मात्र 20 मिनट में मेडिकल किट पहुंचाई। यह ड्रोन ट्रायल न केवल आपातकालीन स्थितियों में त्वरित चिकित्सक सुविधा उपलब्ध कराने में सहायक सिद्ध होगा, बल्कि दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए एक प्रभावी कदम है। इस दौरान ड्रोन ने मर्दापाल से कुछ रक्त सैंपल भी कलेक्ट किए। उन्हें जिला अस्पताल तक वापस लाया गया, जिसमें इस प्रणाली की दोनों दिशाओं में उपयोगिता का परीक्षण किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज बलौदाबाजार के दशहरा मैदान में कई विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया है। इसके साथ ही बलौदाबाजार में बीएड महाविद्यालय प्रारंभ करने और ट्रांसपोर्ट नगर बनाने की घोषणा की है। उन्होंने कार्यक्रम में बलौदाबाजार भाटापारा जिले के
60 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत के अनेक विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया है। इन कार्यों में से 32 करोड़ 32 लाख रुपए की लागत के 16 विकास कार्यों का भूमि पूजन और साथ ही 27 करोड़ 88 लाख रुपए की लागत के 32 विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया है। इस अवसर पर राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन और साथ ही सांसद कमलेश जाखड़े और विधायक उपस्थित रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी रायपुर दक्षिण उपचुनाव के चुनाव प्रचार में जोर शोर से जुटी हुई है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव शनिवार को टिकरापारा के भैरव नगर में साहू समाज के दीपावली मिलन समारोह में शामिल हुए हैं और सीएम ने ये भी यहां पर लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि ये चुनाव रायपुर दक्षिण के विकास के लिए है। भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार ने 5 साल छत्तीसगढ़ को लूटने का काम किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ की दुर्दशा कर दी है। विकास के सभी काम ठप हो गए थे और हम सरकार विकास के लिए चुनते हैं, ना कि भ्रष्टाचार के लिए। रायपुर में आयोजित एक भव्य रोड शो में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और रायपुर के सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल के साथ विधायक और पूर्व मंत्री राजेश मूणत के नेतृत्व में जनसैलाब उमड़ पड़ा और वामन राव लाखे वार्ड के कुशालपुर भवत माता कर्मा वार्ड और साथ ही चगोरा भाटा और खूबचंद बघेल वार्ड में निकाले गए रोड शो में सैकड़ों की संख्या में मातृशक्ति, बीजेपी कार्यकर्ता और आम जनता ने हिस्सा लिया। बीजेपी के प्रत्याशी सुनील सोनी को विजयी बनाने का संकल्प लिया गया। इस शो के दौरान जगह जगह ब्रजमोहन अग्रवाल, राजेश मूणत और साथ ही सुनील सोनी मातृशक्ति द्वारा पुष्प वर्षा की गई और आरती उतारकर उनका स्वागत किया गया। विशेष रूप से मातृशक्ति की उपस्थिति में रोड शो को विशेष ऊर्जा समर्थन प्रदान किया और रैली के बाद ब्रजमोहन अग्रवाल ने अपने संबोधन में कहा कि रायपुर दक्षिण चुनाव के अंतिम चरण में भारतीय जनता पार्टी अब माइक्रो मैनेजमेंट के द्वारा मतदाताओं से संपर्क साध रही है। उन्होंने कहा कि मंत्री, विधायकगण और कार्यकर्ता घर घर पहुंच रहे हैं। जिला सारंगढ़ के बिरनीपाली बैरियर के आगे मुखबिर की सूचना पर एक सफेद रंग के पिकअप वाहन से अवैध गांजा बरामद किया गया है। साथ ही अवैध गांजा परिवहन करते 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है और जानकारी के अनुसार 17,60,000 रुपए की कुल 89 किलो 320 ग्राम गांजा बरामद की गई। साथ ही घटना में प्रयुक्त 7 लाख रुपए की एक सफेद रंग का पिकअप वाहन, 2 नग मोबाइल हेडसेट और साथ ही 17 बोरी सूखा नारियल को जब्त कर विधिवत कार्रवाई की जा रही है। कोंडागांव के फरसगांव में विकास खंड स्तरीय बस्तर ओलंपिक प्रतियोगिता का शुभारंभ आज केशकाल विधायक नीलकंठ टेकाम के मुख्य अतिथि और गणेश दुग्गा की अध्यक्षता में आदर्श विद्यालय फरसगांव के खेल मैदान में हुआ है और इस दौरान उन्होंने सभी खिलाड़ियों के लिए शुभकामनाएं भी दी हैं और कहा कि प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें। इस दौरान विधायक और कलेक्टर कुणाल दुदावत ने मैदान में पहुंचकर खो-खो खेल के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया है। अच्छे प्रदर्शन के लिए उनका उत्साहवर्धन किया है और खेल में 14 से 17 आयु वर्ग के महिला और पुरुष प्रतिभागियों ने खो-खो, रस्साकसी और प्रतियोगिता में कुल 328 प्रतिभागियों ने अपने खेल कौशल का प्रदर्शन किया है। निर्धारित स्थल में वॉलीबॉल और कबड्डी खेल का आयोजन किया जाएगा। पुलिस महानिरीक्षक रायपुर रेंज रायपुर अमरेश मिश्रा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह द्वारा रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपात्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों सहित प्रभारी एंटी क्राइम और साइबर यूनिट को आईपीएल क्रिकेट मैच 2024 के सीजन में क्रिकेट मैच के दौरान सट्टा खेलने या खिलाने को लेकर प्रशासन सख्त है और जिसको लेकर ऐसे व्यक्तियों की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के साथ ही क्रिकेट सट्टा के कारोबार पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने के लिए निर्देशित किया गया है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह के निर्देश पर थाना प्रभारी मौदाहापारा निरीक्षक यामन कुमार देवांगन के नेतृत्व में त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले में सफलता मिली है। मामले के आरोपी बाबूलाल पाटले का पता तलाश कर गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। आरोपी के कब्जे से एक चाकू जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और फिलहाल आपको बताते चलें कि पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र में बुजुर्ग के सिर पर टांगी से हमला कर उसकी हत्या करने का मामला सामने आया है। फिलहाल पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने हत्या में सहयोग करने वाले एक अन्य व्यक्ति को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। भंडार टोली में 7 नवंबर की रात करीब 9 बजे हर्रा टोली निवासी जितेंद्र कुजूर अपने एक दोस्त नीलू टोप्पो के साथ में उसका पिकअप वाहन किराए में लेकर अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचा। इसी दौरान मलुआ नगेसिया ने जब इसका विरोध किया तो गुस्से में आकर जितेंद्र कुजूर ने पास में रखे टांगे से उसके सिर पर वार कर दिया है, जिससे बुजुर्ग बुरी तरह से घायल हो गया था। वहीं उपचार के दौरान 8 नवंबर को बुजुर्ग की अंबिकापुर के जिला अस्पताल में मौत हो गई है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। जितेंद्र कुजूर है, जिसकी प्रेमिका भरतपुर भंडार टोली में रहती है, अनीता नाम है। उनसे 2 वर्षों से प्रेम संबंध था और ये जो है अक्सर अपनी प्रेमिका से मिलने जाता था, जिससे इसका प्रेमिका के जो पिता है वो ऐतराज दर्ज करता था और वो मना करता था। और दिनांक घटना को भी ये अपनी प्रेमिका से मिलने गया था और ऐतराज कर रहा था क्यों आए हो करके। इसी बीच में ये गुस्से में आकर टांगी से रखे उसके सिर में एक बार वार कर दिया था, जिससे प्रथम दृष्टया हत्या का प्रयास का अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया और डॉक्टर द्वारा उसको रेफर करने पर उसकी जो है अंबिकापुर जिला चिकित्सालय में मृत्यु हो गई है। अभी 103 BNS जोड़कर कार्रवाई की जा रही है। आरोपी को न्यायिक रिमांड में भेजा गया है। नीरा सोनी ने थाना आजाद चौक में रिपोर्ट दर्ज कराई है। वो मोहब्बा बाजार डूमर तालाब तिवारी कॉलोनी में रहती है और बैरन बाजार स्थित बाल गोपाल चिल्ड्रन हॉस्पिटल में नर्स का कार्य करती है। महिला ने बताया कि हॉस्पिटल में वो कार्यरत है। रास्ते में बाइक सवार बदमाशों ने महिला से उसके हैंडबैग को झपटा मारकर छीन लिया है और मौके से फरार हो गई। फिलहाल पुलिस महिला की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर मामले की जांच में जुटी हुई है। उपचुनाव को लेकर थाना पुरानी बस्ती और CRPF की D62 कंपनी के साथ थाना क्षेत्र में बुढ़ेश्वर चौक और पंकज गार्डन के पास चेकिंग पॉइंट लगाई गई थी और बुढ़ेश्वर चौक पर चेकिंग के दौरान बाइक को रोककर वाहन चालक के पास रखे काले रंग के बैग को चेक किया गया, जिसमें 8 लाख कैश पाया गया। जब पुलिस ने बाइक सवार से पूछताछ की तो बाइक सवार इसका सही से जवाब नहीं दे पाया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की कार्रवाई में जुटी हुई है। विष्णुचरण गुप्ता शासकीय महाविद्यालय पुसौर की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के छात्र छात्राओं द्वारा स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत स्वच्छता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया है। छात्राओं द्वारा नारा लगाकर लोगों को जागरूक किया गया। इस कार्यक्रम में महाविद्यालय के लगभग 60 छात्र और छात्राओं ने हिस्सा लिया है। इस कार्यक्रम में प्राचार्य पत्रस किंडो और साथ ही राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारी जय नारायण नायक और सहायक कार्यक्रम अधिकारी शिवानी शर्मा, महाविद्यालय के अन्य प्राध्यापक भी मौजूद रहे हैं। सेवा योजना 24 सितंबर को महात्मा गांधी के शताब्दी दिवस पर मनाया जाता है, जिसके लिए विभिन्न जगहों पर कैंप भी लगाया जाता है। इसका उद्देश्य सभी लोगों की सेवा करना होता है और हम लोग यहाँ पे बोरोडीपा में साफ सफाई से रिलेटेड अभी रैली निकाल रहे हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के हमारे स्वयंसेवक लोग जो हैं आज विष्णुचरण गुप्ता महाविद्यालय पुसौर के स्वयंसेवक सब, और आज हम NSS के माध्यम से ये जागरूकता रैली निकाले हैं बोरोडीपा में जी। और सर इसके माध्यम से हम समाज सेवा के माध्यम से व्यक्तित्व विकास के लिए सभी लोगों को जागरूक कर रहे हैं और अवेयरनेस फैला रहे हैं कि वे स्वच्छ रहें, जागरूक रहें और स्वच्छता को अपनाएं, गंदगी को दूर भगाएं
और साथ ही साथ रोड एक्सीडेंट और बाकी भी जो हमारे जो करंट अफेयर्स है उस पर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।